नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज जो हमारी बात है उसका मौजू है क्या औरत का गले मिलना जायज़ है इस्लामी शरीयत में। यानी इस्लाम हमें इस बारे में क्या हुक्म देता है कि औरत किन से गले मिल सकती है और किन से गले नहीं मिल सकती। अपने बाप दादा, सगे जो हैं बाप दादा है, पड़दादा है, पड़नाना है, उनसे गले मिल सकते हैं। अपने भतीजे हैं, नवासे नवासियाँ हैं, भांजे हैं, उनसे गले मिल सकते हैं। रज़ाई बहन भाई, सौतेले बहन भाई जो हैं उनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा है। इसी तरह भतीजे हैं, पोते हैं, नवासे हैं, यानी वो रिश्ते जो आपके करीबी हैं, जो आपके करीब हैं, रज़ाई रिश्ते हैं, उनसे आप गले मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। नामहरम रिश्ते, जिन रिश्तों से गले मिलना जायज़ नहीं, दूर रहना बेहतर है, वो हैं जो नामहरम हैं। अब नामहरम में बहुत से, यानी नामहरम में वो लोग आ जाते हैं जिनसे आपकी शादी हो सकती है। जैसे इनमें आ जाते हैं चचा के बेटे हैं, फूफियों के बेटे हैं, खाला के बेटे हैं, मामू के बेटे हैं। ये क्या हैं? ये हमारे लिए नामहरम हैं, इनसे गले मिलना जायज़ नहीं है। वो रिश्ते जो आपके करीबी हैं, आपके रज़ाई रिश्ते हैं, सगे बहन भाइयों की औलादें हैं, आपके अपने पोते हैं, नवासे हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, ये वो रिश्ते हैं जिनसे आप गले मिल सकते हैं, बैठ के बातचीत कर सकते हैं। वो रिश्ते जो नामहरम हैं, जिनसे आपकी शादी हो सकती है, उनसे गले मिलना, उनके साथ बैठना, बातें हंसी मजाक करना, ये मना है। तो हमें ऐसे रिश्तों से एहतियात करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। हत्तल इम्कान कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन रिश्तों का तक़द्दुस अल्लाह ने जैसे हमें कुरान में, हदीस में बताया है, उन पर वैसे ही अमल करना चाहिए। और ये मुश्किल भी नहीं है। बाज़ लोग इस चीज़ को बहुत बड़ा बना लेते हैं, बहुत मुश्किल समझने लग जाते हैं, लेकिन अगर दीन की रूह से और देखा जाए तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस पर अमल होना बहुत ही आसान है। और इस माहौल को हम किस तरह बना सकते हैं? खुद पढ़कर तरबियत इस तरह की करना कि बजाय जहन में शैतानी ख़यालात आएँ, खुद ही इस चीज़ से अवॉइड करना, खुद ही इस चीज़ से पीछे रहना, ये सबसे अच्छी बात है। कोशिश यही करनी चाहिए कि जो मसाइल हमें कुरान और हदीस की रोशनी में मिल जाते हैं, हमारा उनसे हम फ़ायदा उठाएं, उनके मुताबिक अमल करें। अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें शरीयत पर चलने वाला बनाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।